हम मौजूद हैं बेगमपुर के परनामी मार्केट वाले रोड पे। ये बेगमपुर बरवाला रोड है। यहाँ पर आज जो आप ये उपस्थित लोग देख रहे हैं, ये जो भीड़ हुजूम जनता, ये लोग यहाँ पे, ये सड़कें पिछले कई महीनों से यहाँ पे ख़राब हुई पड़ी हुई हैं। सड़कों पे घुटने भर तक पानी भरा हुआ है, गाड़ियाँ डूब जाती हैं, लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। इस सड़क को ठीक करने के लिए ये जनता का रोष है। ये जनता यहाँ आक्रोश प्रकट कर रही है कि निगम पार्षद, विधायक, सांसद क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं। पिछले कई महीनों से, लगभग 6-7-8 महीने हो गए शायद इस सड़क को यूँ ख़राब हुए और कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये सारे लोग यहीं के स्थानीय निवासी हैं जो इस समय इस रोष को प्रकट करने के लिए यहाँ प्रकट हुए हैं। गए हैं बीमार होके। पिछली तरफ जो है पानी इतना भर गया है यहाँ पे कि पानी सड़ गया है। वो दिन पानी 1 हफ्ते से रुका हुआ है, वो सड़ गया। पहले चल रहा था, अब 1 हफ्ते से बिल्कुल रुक गया है पानी, वो सड़ गया, बदबू हो रही है उसमें और बीमारी फैलने लगी है। सोनू जी, बेगमपुर वार्ड में सड़क कई जगह खराब देखी जा रही है। जनता का आक्रोश इस वाली सड़क के लिए क्यों नजर आ रहा है? सब रोड तो पूरे वार्ड की टूटी पड़ी हैं, खुद ही पड़ी हैं। 3 साल से पता नहीं सीवर कब डलेगा, कब पूरा होगा। पर सर ये रोड पे तो ना तो सीवर ही डला है। अब हम मान ले सीवर की वजह से खुदा पड़ा है। इसकी कमी तो सिर्फ हमारे निगम पार्षद की है। हम इसका दोष किसी और को नहीं देंगे। सिर्फ इस नालों की सफाई भी नहीं हुई है। जैसे कल इन भाई साहब ने बताया था, बार जेसीबी मंगाते हैं और चौराहे पे खड़े करते हैं, एक पुलिया तोड़ते हैं और बाकी कह देते हैं कि मैंने जेसीबी चलाई। पता नहीं वो जेसीबी से चला के भी घंटों के पैसे भी खा रहे हैं क्या? अगर हमने तो जेसीबी चलते हुए नहीं देखी। साहब ये समस्या एक दिन की नहीं है, ये कई सालों से हो रही है, जिसका निवारण आज तक नहीं कर पाया। तो कमी किसकी? पार्षद साहब की। लगभग हजारों लोग इस सड़क के आसपास में दाएं बाएं रहते हैं। क्या परेशानी उठानी पड़ रही है बेचारे मजदूर नागरिकों को? सर सबसे अच्छी बात तो ये है कि अभी स्कूल बंद है, घर से ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। और ना तो मेरे भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ से हजारों बच्चों बेगमपुर स्कूल के स्कूल में जाते हैं, तो आधे डूब जाते। इतनी प्रॉब्लम है साहब, काम धंधे है नहीं, जिसकी हमने भी आपके आगे पूरा रोना रोया। पूरी मार्केट वैसी दुखी है, काम धंधे कहीं छोड़ नहीं रखे हैं साहब। वैसी सरकार काम धंधे नहीं है, टैक्स पूरा जा रहा है। मेरा मॉल है, मेरे मॉल का 85,000 रुपये का बिजली का बिल आया। जब मेरा बिल आया तो इन दुकानदारों का भी बिल आता होगा। साहब इनसे पूछो, इस रोड पे चलने की हालत नहीं है। टैक्स पूरा दे रहे हैं, बिल पूरा दे रहे हैं, इनको कमर्शियल यूज का दे रहे हैं, एमसीडी ऊपर से चार्ज पे चार्ज ठोकने लग रही है। तो साहब ये गरीब जनता जाएगी कहाँ? ये बेगमपुर वार्ड की आवाज़ उठाए किसके पास? आज हमने यहाँ इसलिए आवाज़ उठाई है, हमें किसी से बैर नहीं है, हमारा क्षेत्र का काम हो जाओ। मुझे धर्मेंद्र से भी कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे उपकार भाई साहब से भी कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे हंसराज से भी कोई दुश्मनी नहीं है। पर यहाँ एमपी भी है, विधायक भी है और पार्षद भी है और जनता भी है और वोट भी ली है, पर यहाँ काम नहीं है। असली बात काम की है, यहाँ काम नहीं है, काम करने नहीं चाहते। इसी कोने में तो घर है सर धर्मेंद्र जी का। पता नहीं दुनिया कहती है, आज मुझे झूठ सच का मुझे पता नहीं, मैं कभी उसके घर गया नहीं, पर कहते हैं कि अब यहाँ रहता नहीं है क्योंकि कॉलोनी मिलता ही नहीं है, रहता ही नहीं है। तो क्या करे जी? पानी तो सब इतनी बीमार, कोई दवाई छिड़कने वाला नहीं। एमसीडी का काम तो कर दे, नाली की सफाई करवा दे, मरीने की दवाई, इसकी दवाई, धुआं, प्रदूषण कुछ तो कर दे। कोई काम नहीं है साहब। जनता वार्ड नंबर 33 में थक गई है, बोलते बोलते 15 साल से चिल्ला के थक गई है, पर वार्ड 33 में काम नहीं हुआ। जो काम हुआ पहले हुआ, हमें नहीं पता कहाँ हुआ, पर वार्ड 33 में काम नहीं होता साहब। ये जनता यहाँ वोट देने के लिए सबसे ज्यादा वोट इस वार्ड से है। हमारे विधायक जी को इस वार्ड से जीता है, हमारे एमपी को भी इस वार्ड से जीता है, हमारे पार्षद साहब ने भी इसी वार्ड से जिताया। पर लोगों की वोट लेते हैं, बाकी काम के लिए उनके पास कोई मतलब नहीं है। यहाँ के लोग इकट्ठा होकर कभी विधायक या निगम पार्षद के पास गए? जाते मिलते नहीं है, घर में होते हैं, वो कहते हैं जी बाहर चले गए। वो तो कहता दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? जाओ यहाँ से, कोई काम नहीं होने का, बाद में आना। यहाँ पे नहीं है नेताजी तो गए जी, कहीं पे काम पे गए जी। आते ही आप लोग चक्कर काट रहे हैं विधायक? मेरे को कम से कम 2-3 साल, 2-2.5 साल हो गए मेरे को जाते जाते। मैं कहना चाहूँगा पार्षद जी, एक बार आके मेरे साथ पैदल चल के दिखा दो, आपकी गुलामी कर जाऊंगा मैं। यहाँ जो इस सड़क से जुड़े हुए दुकानदार हैं, मेरे ख्याल से सड़क की स्थिति तो बता रही है कि उनकी तो कोई आमदनी भी नहीं, कुछ भी नहीं है भाई साहब। घर से पैसा दे रहे हैं, सबके सब ऐसे ही हैं, कर्ज पे लेके पैसा दे रहे हैं भाई साहब। घर में पानी भरा है हमारे। रविंद्र भाई भी कुछ कहेंगे आपसे। रविंद्र जी, इनका भी दुख है, इनकी दुकान में भी मैं आया था। की वजह से अगर आदमी को हॉस्पिटल चाहिए हो 2 सड़क चाहिए होते हैं, अगर आदमी को स्कूल चाहिए होता है 2 सड़क चाहिए होता है। सड़क सबसे महत्वपूर्ण है। इस सड़क के इर्द गिर्द दोनों तरफ
दुकानें भी और नागरिक भी रहते हैं, उनकी परेशानी को लेकर आप क्या कहना पसंद करेंगे? क्या लापरवाहियां हो रही है प्रशासन की तरफ से? लापरवाही बहुत टाइम से है और कोई सुनवाई नहीं हो रही। जी लोग परेशान हैं, रिक्शे वाले, ऑटो वाले, और कई बार तो स्कूटी मोटरसाइकिल वाले ये रोड पे गिर जाते, गिरे भी है, चोट भी लगी है, नाले में घुस गए, हमने खुद निकालने बकायदा। अच्छा एक ई रिक्शा पलटा जिसमें एक 7 महीने की लेडीज प्रेग्नेंट थी। अच्छा, अब सोचो उसका क्या हाल हुआ होगा। हाल फिलहाल में ये कैसी हाल फिलहाल की बात बात बता है। रहा हूँ। तो 7 महीने की लेडीज प्रेग्नेंट थी। अगर उसके बच्चे को कुछ हो जाएगा, उसका दोषी कौन होगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? दिल्ली में जब बारिश हुई अभी कल परसों में तो मुझे लगता है सड़क का हाल कुछ और भी ज्यादा। नहीं, बदतर सड़क का है। हाल इससे बदतर ही है, पहले से ही बदतर है इसका। पिछले मतलब मैं यहाँ पे, मेरी किराने की शॉप है, मेरी दुकानदारी इतनी बदतर हो गई है कि मैं अपना सरवाइव कैसे कर रहा हूँ मुझे ही पता है। और पिछले 3 साल से बर्फ होने की वजह से क्या दुकानदारी पे भी प्रभाव बहुत पड़ा? ज़्यादा दुकानदारी पे फर्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, 3 गुना फर्क पड़ा है दुकानदारी पे। 20% सेल है बस। खराब सड़क होने की वजह से खराब सड़क होने की वजह से यहाँ पे हर एक दुकानदार ऐसे ही परेशान है, दुकानदार जो किराया दे रहे हैं या नहीं निकल पा रहा वो वैसे ही है बैठे किराया भी नहीं, मेरा मैं भी किराया नहीं निकल पा रहा है मेरा, सब घर से किराया दे रहे हैं। क्या क्या दर्द में दिल जागा आपके लिए? आपका तो कारोबार भी सड़क पे अच्छी वाली सड़क पर है। साहब कारोबार की बात नहीं है, यहाँ मेरी जो जनता दुखी है, परेशान है, ये भी तो मेरे ही अपने हैं ना। जहाँ अपने खड़े होंगे वहाँ मैं भी खड़ा हूँगा, जहाँ जनता गिरेगी वहाँ मैं भी चलूँगा। इस पानी में अगर जनता चल सकती है तो मैं भी चल सकता हूँ। तो मुझे ये पैसे वो दिखाने का, मोल दिखाने का वो नहीं है, जनता की आवाज़ उठाने का लगन है, वो मेरे में एक जुनून है, एक हिम्मत है, वो मेरे युवा साथियों ने, मेरे बुजुर्गों ने मुझे दी है। इसी नाली में से ही मैं बड़ा हुआ, इसी नाली में से धर्मेंद्र बना है, इसी नाली की वोट लेके धर्मेंद्र बना है जी। और उसको आज इसमें से बदबू आने लगी, वो दूर रहने लगा, वो इसमें नहीं आता। हमें बदबू नहीं आती, हमारे अपने भाई जब इस नाली में है, बीमारी में है, तो हम भी वही हैं जी। यही बात मैं कहना चाहता हूँ, यही बात मैं दिखाना चाहता हूँ। छोटे बच्चे हैं, इनको हाँ जी। भविष्य इस सड़क पे अच्छा मिले, इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं आप। साहब इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो ना लड़ते लड़ते बड़े हो गए, पर ये तो देखो नंगे पैर। मैं भी जब दिल्ली में आया था ना साहब, नंगे पैर आया था, आज हकीकत बता रहा हूँ अपनी। जब दिल्ली में आया था नंगे पैर आया था, और आज जिस गांव से मैं नंगे पैर आया था ना साहब, आज उस गांव में, मेरा गांव लोयन मलकपुर बड़ौत बागपत में है, आज वहाँ भी आरसीसी की रोड बन गई है, पर साहब इस शहर में रोड नहीं बनी, गाँव में बन गई है, यहाँ नहीं बनी साहब। इसी बात का तो दर्द है। वार्ड नंबर 33 का तो 30 साल पहले अपने गांव से आए थे, बिल्कुल बेकार गांव था। गांव बेकार नहीं था, गांव की हालत बेकार थी, गांव के किसान अच्छे थे, पर साहब मैं नंगे पैर आया था। आज यहाँ नंगे पैर लोग बाग इस रोड पे घूम रहे हैं, ये दर्द मेरे अंदर है, इसलिए मैं इसे उठा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं नंगे पैर आया, गंदगी में रहा, मेरे भविष्य के बच्चे इस गंदे पानी में घूम के बीमार ना हो। इनके माता पिता के पास इतने पैसे भी नहीं है जिनका खर्चा करके इलाज भी करवा सके, इसलिए मैंने वार्ड नंबर 33 की आवाज उठाई है। नरक के दृश्य भी शायद इससे कुछ बेहतर होंगे, जैसे नरकीय जीवन में ये लोग रह रहे हैं। ये बेगमपुर की मेन रोड है और ऐसा सड़क का बुरा हाल है कि झुग्गियों में रहने वाले और शायद गंदगी में रहने वाले लोग भी ऐसे नहीं रहते होंगे जैसे यहाँ ये सड़क दिखाई दे रही है। घुटनों तक पानी भरा हुआ है। अगर गलती से कोई माँ अपने 3 साल के बच्चे के साथ गुजर रही हो तो मुझे तो लगता है कि बच्चा आधा ही डूब जाएगा इस पानी में। मर गया वैसे 2-3 नंबर लिए। अच्छा, हाँ, बुरा हाल हो रहा है। रिक्शा पलट गए 3, रिक्शा पलट गए 3, एक हफ्ता हो गया। सारी गली एकदम ऐसी हो रही है, निकलना मुश्किल, ऑफिस जाते समय जूते भीग जाते हैं। बहुत बुरा हाल हो रहा है। सड़क पे आज लोगों में बड़ा आक्रोश है, बहुत गर्मी में भी लोग बाग इस समय खड़े हुए हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ के जो नेता है हमारे आम आदमी पार्टी के, बिल्कुल 0 है, 0/0 है। ये कोई काम नहीं कर रहे। आज यहाँ पे पब्लिक इतनी परेशान है कि आदमी रास्ता भी निकलने से मजबूर है। अब मजबूर है, अब ये इनको दिखता नहीं है। वैसे तो जब वोट मांगने आते हैं, जब तो कहते हैं भाई वोट हमें दो, हम जिताएंगे, पानी देखते नहीं, वोट जिताने के लिए मांगते हैं। अब जब जीत जाते हैं फिर यहाँ कोई देख रेख नहीं है। आज से 15 साल से ऐसे ही चल रहा है। ये नाराजगी जो जनता की दिख रही है, ये
मतलब नागरिकों की है, मकान यहाँ पे रहने वालों की है या किसी खास पार्टी के नुमाइंदों की? नहीं सर, पार्टी का कोई मतलब नहीं है। ये तोमर सेवा समिति द्वारा आवाज उठाई गई है। भाई साहब ने हमें बुलाया था। इन भाई साहब पूरी मार्केट दुखी है इस रोड से। आज सर एक आदमी नहीं, यहाँ पर डे के आप अगर रोड चलती ना तो यहाँ 10,000 आदमी इसी रोड से निकलते हैं। अगर वार्ड में 50,000 आदमी है तो 10,000 लोग इसी वार्ड से निकलते हैं। साहब 10,000 वोट को भी नहीं सुन रहा हो, कोई सुनते ही तो नहीं। सैकड़ों लोग यहाँ इकट्ठा हैं और रोष प्रकट कर रहे हैं निगम पार्षद के खिलाफ। क्या लगता है आपको कि अगले थोड़े समय के बाद दिल्ली में जो निगम पार्षद के चुनाव आने वाले हैं उस पर क्या जनता फैसला करेगी? जी सर, जनता मालिक है, जनता ही नहीं बनाया, जनता ही उसे तारेगी। मैं तारने वाला तो कुछ हो नहीं, मैं कहने वाला नहीं, पर उसके काम तारेंगे साहब। अगर वो काम नहीं करेगा तो मुझे तो ये है कि जनता के बीच में वोट मांगने कैसे जाएगा ये जनता बता देगी। आप जनता से पूछो जी। जनता परेशान है जी, जनता को दुखी है सभी। ये पोजीशन ऐसी हो रही है, यहाँ पे कोई सत्ता है ही नहीं। वंदे मातरम। भाइयों, आज हम भाई लाइव ला रहे हैं और मैं लाइव आने का मामला बताना चाहता हूं। आज हम बरवाला वाली रोड पे हनुमान चौक का रास्ता जाता है और भाइयों इसकी इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है। इन दुकानदार भाइयों से पूछो कि इनका कोरोना काल के बाद वैसे ही काम धंधा नहीं है, ऊपर से 2 साल से इस रोड का जो बुरा हाल हो रहा है उसका कितना बुरा हाल हो रहा होगा साहब। और ये जनता इतनी परेशान है। केजरीवाल साहब, हम आपके पास एक आवाज उठाना चाहते हैं कि हमारा पार्षद सोया हुआ है, बिल्कुल सोया हुआ है। 2 साल से साहब उसको जनता की कोई चिंता नहीं है, यहाँ किसी की कोई चिंता नहीं है। कोई मरे तो मरे, किसी का काम धंधा चले तो चले, कोई मरे कुछ भी हो, किसी के रोजगार की की बात नहीं है। उसको सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं है। आज पूरे हमारे वार्ड के जो दुकानदार भाई हैं ये सभी आपके पास हाथ जोड़ के, पत्रकार भाइयों आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में आए। आपने हमारे सोचा कि यहाँ जनता परेशान है तो आप भी आवाज़ उठाने के बीच में हमारे बीच में आए हैं। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। बस यह आवाज़ उठानी इसलिए ज़रूरी है साहब कि हमारा पार्षद बिल्कुल सोया हुआ है, कुंभकर्ण भी जग जाता है पर ये नहीं जग रहा भाई साहब। जनता फोन करती है, कह देता है कि मैं बाहर हूँ। अभी पता है आपको जनता यहाँ नारी की लड़ाई लड़ रही है, वो मनाली में घूम रहा है। ठीक साहब, मनाली में है, आज आ गया हो तो पता नहीं, पर 4-5 दिन से मनाली के मजे ले रहा है मौसम के। और हाँ, जनता इतनी दुखी है, नाली की सफाई नहीं है, बीमार हो रहे हैं, रोजगार नहीं है, काम धंधे नहीं है, रोड बिल्कुल ठप है। ना रिक्शा वाले परेशान, ऑटो वाले परेशान, मोटरसाइकिल वाले परेशान।